फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका पशु जेर खा जाए तो क्या करें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पशु जेर खा जाए तो इसके लिए हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो यदि आपका पशु जब जेर खा जाता है तो आपको उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत आपके पशु में हो सकती है। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसका क्या इलाज करना चाहिए, यदि कई पशु यदि जेर खा जाते हैं तो उनको क्यों नुकसान नहीं करती है, वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए शॉर्ट में बहुत ही नॉलेजेबल पशुपालकों के लिए होने वाली है। तो इस चैनल पर अभी नए आए, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, पशु जब जेर खा जाता है, आपको पता है कि कई पशु ऐसे होते हैं जो जेर खा जाते हैं। हालांकि पता है जेर आराम से पशु खा जाता है यदि उसको अब सही समय पर यदि जब तक पशु जेर नहीं डालता है तब तक यदि आप उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। अब देखो, पशु जेर खा जाता है तो उस स्थिति में दिक्कत क्या है, पहले तो मैं बताता हूँ कि जेर में देखो प्रचुर मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन्स बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और अदर भी उसके अंदर एलिमेंट्स विटामिन्स बहुत प्रचुर मात्रा में जेर के अंदर होती हैं जो कि पशु को पचाने में असंभव होती हैं। ये एक बात ध्यान में रखना, जब भी पशु यदि जेर खा जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका डाइजेशन का, रूमन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पशु से पचा ही नहीं पाता, क्योंकि उस तरह के एंजाइम बॉडी के अंदर नहीं होते जो वो जेर को पचा सकें। उस स्थिति में आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जेर। कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें जेर नुकसान नहीं करती। उनका कारण होता है कि क्योंकि जब भी यदि हाई प्रोटीन युक्त आहार यदि आप बॉडी के अंदर या हाई मिनरल युक्त जब बॉडी के अंदर जाता है तो उस स्थिति में पशु की जो रूमन की पीएच है वह बढ़ जाती है, यानी रूमन की पीएच बढ़ जाती है। तो कई पशु ऐसे होते हैं जैसे ब्याने के दौरान उन पशुओं में जिस प्रकार से कोई अनाज या दाना इस तरह का दे देते हैं जिसकी वजह से रूमन की पीएच है वह कम हो जाती है। और उस स्थिति में यदि पशु जेर खा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि रूमन की पीएच मेंटेन हो जाती है और पशु को कोई दिक्कत भी नहीं होता है, पशु आराम से रहता है। तो उस स्थिति में पशु को नुकसान नहीं करती। लेकिन जब भी यदि आपके पशु में यदि जेर खा जाता है, पशु जेर खा जाता है, यदि उस स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं कर रही है, यानी कहने का मतलब है कि पशु प्रॉपर जुगाली कर रहा है, पशु आराम से हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें पशु की रूमन की पीएच या उस तरह की बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी तो उसकी पूर्ति हो गई और पशु प्रॉपर जुगाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पशु सामान्य है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खा गया, उस स्थिति में यदि पशु जुगाली करना बंद कर देता है, पशु शांत हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना है, एक तो उन पशुओं को डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए आप डाइजेशन पाउडर आप दें। तो इसके लिए आप एक रुचा मिक्स पाउडर आता है, वह रुचा मिक्स पाउडर आप अपने पशु को देना ही देना है जो भी यदि पशु जेर खा जाता है। और रुचा मिक्स पाउडर के साथ साथ आपको जामुन सिरका, क्योंकि उस स्थिति में पशुओं की बॉडी में रूमन की पीएच बढ़ जाती है तो एल्कोलोसिस की शिकायत हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप उन पशुओं को एक जामुन सिरका तो 50 ग्राम रुचा मिक्स पाउडर ले लें और आप 100 ग्राम से लेकर के 100 ml से लेकर के 200 ml जामुन सिरका, यानी दिन में आपको 200 ml जामुन सिरका देना है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम आपको जो रुचा मिक्स पाउडर देना है। ये लगातार आप 3 दिन खिला दें, मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु तुरंत का तुरंत रिकवरी ले लेगा, जो भी यदि पशु जेर खा जाता है। तो साथ में जेर खाए हुए पशु को थोड़ा बाजरा भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु ने जो बाजरा होता है उसकी आपको जिस प्रकार से गर्म करके, ताकि उस पशु की बॉडी में जो एल्कोलिसिस की शिकायत थी वह डाउन हो जाए, रूमन की पीएच बढ़ी हुई थी। तो आपको एक तो जामुन सिरका जरूर लेना है जब भी पशु जेर खा जाए। एक आपके पशु में डाइजेशन युक्त पाउडर है वह साथ में मिक्स करके पशुओं को खिला दें, आपका पशु को तुरंत आराम आ जाएगा। फिर भी यदि आराम नहीं आ रहा है, तो यदि ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, पशु बिल्कुल भी एकदम शांत हो चुका है, खाना पीना बिल्कुल है, तो आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं। उस स्थिति में उस पशु को ड्रिप लगाई जाती है, रिंटोज आप उस तरह की इंटालाइट इस तरह की ड्रिप लगा करके साथ में कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगा करके उस पशु को रिकवरी लाई जाती है। तो इस तरह से पशु जब जेर खा जाता है तो आपके पशु में नुकसान करती है। तो कभी भी आप अपने पशुओं को जेर न खिलाएं, चाहे आप कितना ही खिलाएं। यदि जिन पशुओं को यदि रूमन की पीएच कम थी खा गया तो उनमें तो कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पशुओं में पीएच उसी समय डाउन रहती है।
और आपके पशु में खा जाए तो उन सभी पशु में फ़ायदा करती है, तो ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट करके आप अपने पशु को आसानी से बचा सकते हो। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।